हाय। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम विजय कुमार। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से सॉल्यूशन का आगे का टॉपिक का स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से सॉल्यूशन में कितना टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन एराइज किया जाता है, काफ़ी बता दिया गया था। जो बच्चे सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मेरा एक सजेशन है कि आप वो वीडियो को देख के आइए, ताकि क्या हो, सीक्वेंस वाइज आप देखिए और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक उठाए हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है सॉल्यूशन क्या होती है और साथ ही साथ सॉल्यूशन का कितना प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी से किस प्रकार का क्वेश्चन एराइज की जाती है, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से जितना प्रकार का क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जाएगा, आप यूं ही उसे क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग प्रत्येक जगह जहां जहां किसी भी लिक्विड को पीने में यूज करते हैं या जो जो लिक्विड को देखते हैं वो सारे के सारे क्या है, लिक्विड है, जो एक प्रकार का सॉल्यूशन होगी। आज बचपन से या जन्म से लेकर ऐसे कहिए, जन्म से लेकर मृत्यु वक्त तक जितना चीज का यूज करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज क्या होती है, लिक्विड होती है, सॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ जगने से लेकर और सोने तक के बीच में जितना वस्तु का हम लोग यूज करते हैं उसमें से ज्यादातर वस्तु किससे बनी होती है, सॉल्यूशन से मिलकर बनी होती है। और खाने वाली सामग्री जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विडीय होती है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का परिचय में हम लोग जैसे हवा देखेंगे, हवा भी एक प्रकार क्या है, सॉल्यूशन है। आप खुद ही बताइए कि क्या हवा के बिना मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं या क्लास 9th 10th में, तो बायोलॉजी कुछ न कुछ आप पढ़ के ही आए हैं, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन जो होती है पूरे वायुमंडल में क्या होती है, फैली हुई होती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन मिश्रण के फॉर्म में होता है और जितने प्रकार के ज्यादातर मिश्रण वो क्या होता है, जो समांगी मिश्रण होती है वो क्या होगी, विलयन होगी। तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है और ऑक्सीजन एक हवा है जो विलयन का रूप है। दूसरा हम लोग देखेंगे बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जितने प्रकार के द्रव है वो सारे के सारे क्या है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, एक मिश्रण का एग्जाम्पल है। और जो मिश्रण समांगी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्या होगी बोलिए, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। जैसे बॉडी फ्लूइड में आ जाती है ब्लड, आ जाता है ब्लड हमारे बॉडी में होता है, यूरिन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारे के सारे बॉडी फ्लूइड है जो किसका एग्जाम्पल होगा, सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ पानी, वाटर, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना आप खुद ही बताइए कर सकते हैं। आज हमारे अर्थ क्रस्ट पे 1/4 भाग में क्या है, अर्थ है और 3 भाग में पानी है। वो पानी जितने भी है वो सारे के सारे क्या होगी, मिश्रण होगी, क्योंकि उसमें ढेर सारा चीज मिली होती है। और जो मिश्रण समांगी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टॉपिक जानिए इंट्रोडक्शन। जैसे कि हवा एक मिश्रण होगी जो विलयन का उदाहरण है। बॉडी फ्लूइड ये भी एक प्रकार क्या है, विलयन होगी, जिसका एग्जाम्पल जैसे ब्लड, यूरिन और साइटोप्लाज्म और पानी। अब हम लोग आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि ये चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन एराइज होती है कि सॉल्यूशन क्या है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये एक चैप्टर है जिस चैप्टर से आईटी, मेडिकल, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में ढेर सारे क्वेश्चन एराइज की जाती हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या एराइज होता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, तब तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। चलिए तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, या आपके आसपास में आप अपने दैनिक जीवन में इसका यूज किए होंगे। आपके घर पे यदि कोई इंसान या कोई मेहमान आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, तो भारत इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, तो इंडिया में अतिथि को किसके समान माना जाता, बिल्कुल सही बता रहे हैं, देवता के समान माना जाता। उसके स्वागत में हम क्या करते हैं, उन्हें ढेर सारा ऐसा चीज देते हैं जो उन्हें पसंद आती है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उनको ये शरबत देते हैं बना के, ताकि वो क्या करे, पिए। तो शरबत जब हम बनाते हैं, आप कभी न कभी तो बनाए ही होंगे, तो आप बताइए शरबत बनाने में क्या क्या करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, कोई पात्र लेते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं,
पानी डाल देते हैं और इसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ आपको मिलाना हो, जैसे आप चीनी मिला सकते हैं, रसना मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं और ढेर सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब बताइए जब उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में वो तो हमारे दैनिक जीवन की भाषा में शरबत होगा, जिसे हम लोग जनरली शरबत कह के पुकारते हैं या बताते हैं कि ये क्या है, शरबत है। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में उसे क्या कहेंगे, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में उसका नाम होती है मिश्रण। शरबत में आप क्या क्या मिलाएं, या तो 2 चीज मिलाएंगे या 2 से अधिक चीज मिलाएंगे। बताइए कभी भी अकेला कोई चीज शरबत बनेगी? अकेला पानी शरबत है? अकेला चीनी शरबत बनेगी? बिल्कुल नहीं ना। तो शरबत में हम लोग क्या किए, 2 या 2 से अधिक चीज मिला दिए। तो मिश्रण का परिभाषा इस तरह से बनेगी, आप खुद ही बना सकते हैं। जिस तरह से शरबत का निर्माण 2 या 2 से अधिक चीज के मिलने से बनी, जैसे शरबत में पानी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, ढेर सारा चीज, नींबू मिला दीजिए, रसना मिला दीजिए, आपको जैसा शरबत बनाना वैसा चीज मिलाते जाइए। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होगा? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, मिश्रण का निर्माण होगा। मिश्रण को उसके अवयवीकरण के व्यवस्था के आधार पर 2 भाग में बांटेंगे। एक होगा समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होगी? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विषमांगी मिश्रण होगा। तो जितने प्रकार के समांगी मिश्रण होता है वो सारे के सारे क्या होता है, जितने प्रकार के समांगी मिश्रण होती है वो सारे के सारे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उदाहरण के तौर पे शरबत देख लीजिए, आप शराब देखिएगा, उसके बाद ढेर सारा ऐसा चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक देखिए जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर होती है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बोर्ड पे हम बनाते हैं, ये मान लेंगे कंटेनर है, इसमें हम लोग वाटर भर दिए। आप सबको अभी क्या करते हैं, शरबत पिलाते हैं, शरबत पीजिए और क्या होगा, काफी मजा आएगा। अब बताइए शरबत आपको कैसा पीना है? बिल्कुल सही, नमकीन पीना है या मिठास पीना है? अगर मीठा पीना होगा तो आपको चीनी डालना पड़ेगा, और अगर मीठा नहीं पीना होगा, नमकीन पीना होगा तो उसमें नमक डालना होगा। और हम सबको क्या पसंद है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, नमकीन तो ज्यादा पसंद। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि मतलब शरबत का निर्माण कर रहे थे। आपके घर में क्या बनती है, शरबत बनती है। तो शरबत हम लोग किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं, पहले पानी डाल देते हैं कंटेनर में, उसके बाद हम लोग इसमें चीनी डाल दिए। तो चीनी जब डाल देंगे उसके बाद क्या करना होगा, हमें मिलाना होगा। कुछ देर तक जब आप उसे क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, तो मिलते एक ऐसा सर्टेन टाइम है कि जिस सर्टेन टाइम में जितना भी चीनी उसमें डालेंगे वो पूर्णतः घुल जाएगी। और तब क्या कीजिएगा, आप उसका स्वाद लेके देख सकते हैं किसी भी पार्ट से। वो जो कंटेनर मान लेंगे ग्लास थी, उस ग्लास के किसी भी पार्ट से आप इधर से निकालिए, इधर से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से निकालिएगा। तो आप बताइए, एक छोटी सी सवाल है कि कहीं से शरबत हम निकालेंगे, तो आप ये बताइए अगर पूरा क्या होगी, चीनी उसमें घुल जाएगी, तो बताइए शरबत का स्वाद सेम होगा? ऊपर से निकालेंगे तो अलग स्वाद निकलेगी, नीचे से निकालेंगे तो अलग स्वाद, इस साइड से निकालेंगे तो अलग स्वाद, इस साइड से निकालेंगे तो अलग स्वाद, या क्या इक्वल आएगी? बोलिए, आप बोलने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, या खुद ही सोच सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। पीछे जो बच्चा बैठा हुआ वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कहीं से भी निकालेंगे तो क्या होगा, स्वाद इक्वल आएगी। तो कहीं से निकालेंगे इसका मतलब प्रत्येक पार्ट में, ये इधर से निकाल लीजिए, आप इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, आप छिद्र कर दीजिएगा और निकाल लीजिएगा। आप फिर उसका स्वाद लेके देखिएगा तो पता क्या चलेगी, सबका स्वाद इक्वल होती है। तो इसमें 2 चीज या 2 से ज्यादा चीज मिला देंगे। जैसे इसमें पानी मिला दिए थे और फिर क्या मिलाए थे, बिल्कुल सही, चीनी मिला दिए। इसके बाद आपको मन होगा तो आप नमक भी कुछ डाल सकते हैं, साथ ही साथ नींबू डाल सकते हैं, साथ ही साथ रसना डाल सकते हैं। आपको जैसा शरबत बनाना होगा उतना चीज मिलाते जाइए। तो देखिए क्या था, ये भी तो एक प्रकार की मिश्रण है ना, लेकिन मिश्रण क्या है, इसके प्रत्येक भाग का गुण सेम है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और जितने समांगी मिश्रण होता है वो क्या होती है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, मिश्रण होती है, सॉल्यूशन होती है, विलयन होती है। तो चलिए विलयन का डिफिनेशन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमेशा कभी भी एक पदार्थ नहीं होगी, क्या होगी, हमेशा 2 से अधिक होगा या नहीं तो 2 होगा। जैसे शरबत बनाए थे, सिंपल शरबत तो क्या थी, 2 थी, एक पानी और दूसरा चीनी। लेकिन जब क्या करेंगे और एक्स्ट्रा हमें मिलाना पड़ेगा उसमें, तो मिला सकते हैं एक्स्ट्रा स्वाद के लिए, जैसे नमक डाल दीजिए, आप रसना डाल दीजिए, या जैसा कलर आपको देना वैसा कलर उसमें डाल दीजिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब प्रत्येक भाग का गुण क्या होगा, सेम होगा। तो इस
प्रकार के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विलयन बोलेंगे। तो विलयन समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे एक उदाहरण होगा शरबत, एक मिश्रण की या ये विलयन का एक प्रकार का उदाहरण है, जिसमें हम लोग चीनी और पानी डालते हैं। पानी में कुछ क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, और जब उसको मिला देंगे तो क्या होगा, शरबत का निर्माण होगी, और शरबत एक प्रकार का विलयन होगी। सॉल्यूशन का हिंदी होता है विलयन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, शराब देख सकते हैं। पानी में कभी आप शराब पिए हैं क्या? एक मूवी देखे होंगे, शराबी मूवी, या कई प्रकार के क्या होता है, गाना होता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन शराबी मूवी में, आई थिंक हमें तो उतना याद नहीं है, आप अगर देखते होंगे सॉन्ग तो पता होगा कि शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन क्या किए थे, बताए थे। बहुत ही बेहतरीन गाना था कि नशा किसमें हो, शराब में होगा। तो वो शराब बोतल क्या करेगी, नशा अगर बोतल में या शराब में होगा तो बोतल क्या करेगी, नाचेगी। तो शराब जो होती है, आप क्या करते हैं, देखिए शराब अगर आपको क्या करना है, ज्यादा मात्रा में पीना है, शराब की मात्रा ज्यादा होगा, तो आप एक कंटेनर में शराब रख देते हैं, उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और घोल करके मिला करके फिर पी जाते हैं। यदि आप नया क्या शराबी है तो पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं और उसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, बिल्कुल सही, शराब डाल देते हैं, तो अल्कोहल डाल देते हैं, तो क्या बन जाती है, शराब बन जाती है। और इसका यूज हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है और कभी कभी हमारे लिए क्या हो जाता है, फायदामंद होती है। तो ये शराब भी एक प्रकार क्या होगा, विलयन होगा। दूसरा एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रिंक मतलब क्या, यदि वाटर में, यदि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो एक प्रकार का ड्रिंकिंग बनती है, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बोलेंगे, जिसका यूज हमें पीने में करते हैं। और ये क्या होगा, विलयन का उदाहरण होगी। अब हम लोग जब विलयन पढ़ लिए तो ये जानेंगे कि विलयन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप काफी डिटेल से समझेंगे, काफी मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट से भरा होगा। और जब आप समझ लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको आप नोटबुक में उतार लीजिएगा, कुछ देर का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस सॉल्यूशन का गुण। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, विलयन का गुण। पहला गुण है कि यह एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है या सिंगल फेज सिस्टम होता है। देखिए यह एक होमोजेनियस या सिंगल फेज सिस्टम होता है। होमोजेनियस का अर्थ क्या होगा और सिंगल फेज सिस्टम का क्या अर्थ होगा, इसको थोड़ा सा फिर से हम उस एक्सपेरिमेंट के पास पहुंचते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखे थे कि ये क्या थी, फिर से एक बना ही देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप क्या कीजिए, पानी मिला दीजिए। तो पानी मिला दिए इस कंटेनर में, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, चीनी मिला देंगे। तो जब चीनी मिला देंगे और जब पूर्ण रूप से घोल देंगे तो कुछ इस तरह से हो कि चीनी प्रत्येक भाग में क्या होगा, घुल जाएगी, और लगभग चीनी दिखाई नहीं देगी, पूरे भाग में क्या है, घुला हुआ है। अब इधर से आप क्या कीजिए, पानी निकालिए, या पानी इधर से निकालिए, या पानी इधर से निकाल लीजिए, या पानी इधर से, या पानी ऊपर से निकालिए, या नहीं तो पानी क्या निकालिए, नीचे से निकालिए, कहीं से निकालिएगा। जब उसमें चीनी जो होगी वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो उसका स्वाद अलग अलग होगा या सिमिलर होगी, स्वाद क्या होगा, सिमिलर होगी। इसीलिए हम लोग कहेंगे इस, देखिए यहाँ से भी निकालेंगे तो स्वाद सेम, यहाँ से भी निकालेंगे स्वाद सेम, कहीं भी मिठास की गुण ज्यादा या कम नहीं होगा। और जब मिठास की गुण ज्यादा या कम नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंगल फेज है कि नहीं, एक ही फेज है, यहाँ भी ये वही गुण, यहाँ भी वही गुण, यहाँ भी वही गुण, यहाँ भी वही गुण, प्रत्येक भाग में गुण सेम होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे, या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं सिंगल फेज सिस्टम होगी। सिंगल का मतलब एक, फेज मतलब अवस्था, और सिस्टम मतलब समझ लीजिए पद्धति होगा। तो इसका प्रत्येक भाग का अवस्था क्या होगी, सेम होगा, कहीं से भी उसका स्वाद लेंगे तो सेम होगा। इसलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी जानेंगे कि जितने प्रकार के विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सिंगल फेज सिस्टम रखती है, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, विलयन के प्रत्येक भाग का गुण एक समान होता है। ये जो विलयन है, शरबत आप तो पिए ही होंगे, तो शरबत को कहीं से निकाल के देखिएगा, कहीं से पीकर देखिएगा तो शरबत का गुण क्या होगी, सेम होगी। इसलिए कहेंगे विलयन के प्रत्येक भाग का जो गुण होगा, चाहे इस भाग का गुण लीजिए, इस भाग का गुण, नीचे के भाग का गुण, या ऊपर के भाग का गुण, या बीच के भाग का गुण, कहीं के भाग का गुण क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। इसलिए हम लोग कहेंगे विलयन के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, विलयन निर्माण के समय इसके अवयवों के रासायनिक प्रकृति
इसका जो अवयव होता है, अवयव अर्थात जिस चीज से ये मिलकर बनी होती है, उसकी रासायनिक परिवर्तन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भौतिक अवस्था में कुछ चेंजिंग हो जाता है। इस बात को काफी डिटेल से और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट अंतर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हम लोग शरबत बनाए थे। शरबत में क्या डाल दिए थे, पहले पानी था और पानी में चीनी डाल दिए थे और जब उसको मिला दिए थे, तो जब चीनी थी तो चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा, C12 H22 और O11। ये क्या है, जिस समय चीनी नहीं डाले थे पानी में उस समय भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उतना ही थी, लेकिन जब चीनी उसमें डाल देंगे और चीनी पूर्ण रूप से मिल जाएगी और चीनी लुप्त हो जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाएगी, किसमें, शरबत में। जब शरबत में घुल जाएगी उस समय उसका फिर से क्या करेंगे हम लोग, चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इतना ही मिलेगी। मतलब ये घुलने से पहले और घुलने के बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या थी, इक्वल थी, सेम ही था। इसलिए कहेंगे इसके अवयवीकरण मतलब जिससे मिलकर बनी होती है। पानी भी देखिए, पानी शरबत बनने से पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, ये तो सबको पता ही होगा, H2O होती है। और शरबत बनने के बाद भी देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, H2O ही होता है। इसलिए कहेंगे कि जितने भी क्या सॉल्यूशन है उसके अवयवीकरण का रासायनिक प्रकृति हमेशा क्या होगा, सेम होगा, परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है कि नहीं। ये जो चीनी थी घुलने से पहले क्या था, सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जब घुल गई तो लिक्विड स्टेट में आ गई, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है। अगला प्रॉपर्टी फिर से समझिए, क्या था, कोई विलयन है, उसका अवयवीकरण का रस, जैसे चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हुई घुलने से पहले और घुलने के बाद, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं आया, लेकिन उसका भौतिक अवस्था घुलने से पहले सॉलिड स्टेट में क्या था, चीनी थी, और घुलने के बाद कौन सा स्टेट हो गया, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लिक्विड स्टेट में आ गई है। तो इससे हमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज बना सकते हैं कि किसी भी विलयन के अवयवीकरण का, उसके अवयवीकरणों के अवयवीकरण का रासायनिक जो प्रकृति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति क्या हो जाती है, प्रवर्तित हो जाती है, या यो कह सकते हैं कि चेंज हो जाती है। आगे पढ़ेंगे, विलयन की संरचना एक समय तक परिवर्तनीय होती है। विलयन की जो संरचना होती है एक उचित समय तक परिवर्तनीय हो जाती है, और इसके बाद वो समय जब लॉस कर जाती है तो क्या होती है, परिवर्तनीय नहीं होता। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, क्लास 12 अभी आपके लिए स्टार्टिंग टाइम है। जब क्लास 12 का टाइम क्या है, स्टार्टिंग है, इस समय आप अगर कुछ गलती करते हैं अपने लाइफ में, ये पढ़ाई के फील्ड में, तो क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर, आप फिर से वो जो रूल है उस रूल को खत्म करके नया रूल बना के अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप चाहेंगे कि रूल चेंज कर ले और सक्सेस कर जाए तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही विलयन की संरचना एक निश्चित समय तक परिवर्तनीय होता है और उस निश्चित समय के बाद क्या होता है, परिवर्तनीय नहीं होता है। आगे का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, विलयन के अणुओं का साइज। इसमें क्या होता है, विलयन में दो चीज होता है, एक क्या होती है, विलय और दूसरा विलायक। तो विलयन में जो उसका विलय और विलायक का जो साइज होगी वो 10 के पावर -9 मीटर, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि 1/10 के पावर 9 मीटर। देखिए ये कितना छोटा है, एक का 10 के पावर 9 भाग छोटा है, 1 मीटर का 1 मीटर होगा। 1 मीटर कोई चीज होती है जो आप देखते होंगे अपने घर में भी, ढेर सारा ऐसा चीज देखते होंगे जिसकी साइज क्या है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर से भी बहुत ही छोटा होती है किसका साइज, विलयन के अणुओं का साइज। बहुत छोटा नहीं, 10 के पावर 9 मीटर छोटा उसका साइज होती है। सोच सकते हैं नगण्य के बराबर होती। तो विलय और विलाय का साइज इतनी छोटी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके बाद का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, छठा प्रॉपर्टीज, विलयन के अवयवों का सेपरेशन, मतलब अलग अलग कर देना। जैसे विलयन में दो चीज मिला दिए थे, इस विलयन में एक क्या थी, बिल्कुल सही, पानी और दूसरा चीनी। इसको हम लोग सामान्य भौतिक विधि जैसे फिल्ट्रेशन, सेटिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग, इस 3 मेथड के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब बताइए, खुद ही सोच सकते हैं, विलयन में हम लोग क्या मिला दिए, पानी डाल दिए थे और साथ ही साथ नमक डाल दिए। दुनिया के सारे पावर को मिला लेंगे और खींचेंगे। आप इधर से 10 आदमी मिल लीजिए, 10 आदमी इधर से मिल लेंगे। अब बताइए, खींचते रहेंगे
खींचते रहेंगे, क्या खींचा पाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में एक दूसरे से मिल जाता और जितना भी कोशिश कर ले उस दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना, तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। उस दोनों के बीच जो फीलिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। भले ही भौतिक अवस्था में उस दोनों के पार्ट को, उस दोनों के शरीर को अलग कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो सोच है, थिंकिंग जो है, एक दूसरे के साथ जो टाइम व्यतीत किया है, आप खुद सोच सकते हैं, वो जो फीलिंग है कभी समाप्त हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी दो प्रेमी प्रेमिका के जैसा ही एक विलायक है और दूसरा क्या है, चीनी विलय है और पानी जो थी वो विलायक था। तो इस दोनों को हम लोग किसी भौतिक विधि के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। जन्मों जन्म का समझिए ये साथी है और इसको हम लोग भौतिक विधि के द्वारा तो अलग नहीं कर सकते हैं। अब भौतिक विधि में कौन-सा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, सेटिंग होगी, सेंट्रीफ्यूजिंग होगा, ये विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। आगे का प्रॉपर्टीज है विलयन जो होती है, इसको थोड़ा सा क्या है, मिसिंग है। विलयन टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करती है। तो टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, या आप अपने एवरीडे लाइफ में टिंडल इफेक्ट को निश्चित रूप से देखते होंगे। इसको जानने से पहले क्या कीजिए, कुछ देर के लिए हम गैपिंग देते हैं, इसको पूरा लिख लीजिएगा, फिर से टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट काफी डिटेल से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जानते हैं। चलिए, तो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानते हैं कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में टिंडल इफेक्ट को कहाँ कहाँ देखते हैं। आपका जो घर है उस घर की खिड़की की ओर देखिए और देखिएगा, ये कभी न कभी ये फील किए होंगे कि खिड़की से जब प्रकाश आती है, जब भी प्रकाश आती है तो खिड़की का जो रॉड होता है, लोहा की छड़ होती है, उस छड़ से क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होती, तो उसके साइड से गुजरती है। तो सीधी रेखा में लगेगा क्या कि प्रकाश आ रही है और प्रकाश वो जो उस पुंज को देखेगा, किरण के पुंज को, तो उसमें कुछ अवयवी कण गोल 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 घूमते रहती है। जैसे जिस बच्चे का लात में कोई गोल नहीं होता उसका जीवन क्या होता है, गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, इधर उधर घूमते रहती है। ठीक वैसे उसमें भी अवयवी कण गोल 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 घूमते रहती है। और दूसरा और देखते होंगे, ये मूवी में देखते होंगे या देखिएगा, जब जाइएगा किस में, गाछी में जाइएगा या बगान में जाइए, आप अपने आसपास में जहाँ भी होगा वहाँ जब जाइएगा तो देखिएगा क्या होता है कि आम का पेड़ या आम की जो गाछी होती है, जिसे हम लोग अपना बगीचा कहते हैं, उस बगीचा में जब आप जाइएगा तो क्या देखने को मिलता है, उसकी पत्ती होती है और पत्ती के बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है, उस जगह से प्रकाश की किरण आती है, तो वहां भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है। अब बताइए वहां क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या दो या दो से अधिक प्रकार का चीज होती है जिसके द्वारा पत्ती होती है और कुछ ऐसा चीज होती है जिसमें बीच में खाली जगह होती है, उस खाली जगह के द्वारा क्या होती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो वहां पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है। लेकिन क्या सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक पदार्थ अलग अलग प्रकृति का होता है? बिल्कुल नहीं ना होती है। जब अलग अलग प्रकृति का नहीं होगा तो उसके द्वारा प्रकाश आर पार जाएगी, छाया का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं ना होगी, छाया का निर्माण नहीं होगी, प्रकाश तो आर पार जाएगी लेकिन छाया बनेगी ही नहीं। छाया कब बनती है, जब प्रकाश के माध्यम में एक अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, प्रकाश के गमन के माध्यम में एक अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। उदाहरण के तौर पे देख लेंगे, यहाँ देखिए क्या छाया थोड़ा सा प्रतीत होती है, मेरा हैंड के द्वारा छाया बन गई है बोर्ड पे, क्यों? क्योंकि प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गमन करना चाहती है, लेकिन इसके बीच में एक अपारदर्शी वस्तु आ गई, इस अपारदर्शी वस्तु की वजह से यहाँ पे छाया का निर्माण हुआ। तो विलयन में कोई क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु होती ही नहीं, जिसके वजह से ये टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, विलयन टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करती है। ये देखिए प्रकाश जब जाएगी तो आर पर सीधे आर पर चलती जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करती। दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट, यह एक प्रकार की गति है जिसकी कोई डायरेक्शन, खास डायरेक्शन नहीं होती, इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति करते रहती है। तो जब हम लोग प्रकाश देंगे इसमें, इस सॉल्यूशन में, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये सॉल्यूशन है, इसका अवयवी कण जैसे चीनी मान लेंगे,
तो क्या होती है, प्रकाश जब इसमें देंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगी। जब प्रकाश आर पार हो जाएगी तो आप खुद ही बताइए क्या इसकी गति, इसकी जो गति होगी दिशालेस होगी, इसका जो गति की दिशा होगी वो दिशालेस कभी नहीं होगी, एक राइट डायरेक्शन में होगी। जैसे इधर से प्रकाश फोकसित करेंगे तो प्रकाश इधर जाएगी, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये कोई खास ब्राउनियन मूवमेंट को प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट का अर्थ होता है वैसा डायरेक्शन जो किसी खास डायरेक्शन में नहीं हो। जैसे इस टाइप का देखिए, ये गति इधर 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 कोई खास डायरेक्शन में नहीं हुआ। जैसे मक्खी की गति देखते होंगे, वो इधर उधर घूमते रहता है। कुछ आसपास में लड़का भी होगा जो पढ़ने के लिए जाता है और इधर उधर घूमते रहता है। कुछ लड़कियां भी तो देखते ही होंगे, जो लड़की क्या करती है, क्लास नहीं जाती है, क्लास के बहाने से आती है और इधर उधर घूमते रहती है। तो प्यारे बच्चे, लेकिन आप सब में से ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी बच्चे कॉन्शियस होंगे वही बच्चे यहाँ तक क्लास करेंगे। इतना वीडियो देखना क्या अपने आप में कंसंट्रेशन को या कहिए कि कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करती है। आप निश्चित रूप से एक अच्छे बच्चे के श्रेणी में, ताकि इतना वीडियो देख लेना, वो भी पढ़ाई का वीडियो। इतना YouTube पे ढेर सारा क्या आती है, वीडियो आती है, उस वीडियो को रोक कर और अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज जो पढ़े थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही साथ और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम को आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए नंबर एक बार बता देते हैं, 9905105360। इस नंबर से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक क्या पढ़े हैं, इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें क्या क्या टॉपिक है ये पढ़े थे। आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक लिए थे, एक था उसका परिचय इंट्रोडक्शन और दूसरा था सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। परिचय क्या होता है, जैसे हवा, बॉडी फ्लूइड और पानी, ये सारे के सारे सॉल्यूशन होती है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि मानव जीवन को आसान नहीं बना सकते हैं। दूसरा विलयन का परिभाषा देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिली थी, समांगी मिश्रण बनी थी, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विलयन बोलेंगे। विलयन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगी शरबत होगा, शराब होगी, सॉफ्ट ड्रिंक होगा और ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज जो होमोजेनियस सिस्टम होता है, दूसरा प्रॉपर्टीज इसके प्रत्येक भाग का जो गुण होगा वो इक्वल होगी, तीसरा प्रॉपर्टीज विलयन निर्माण के समय इसके अवयवी कणों की रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति चेंज नहीं होती है। जैसे चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला पानी विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के बाद क्या था, सेम ही था, लेकिन क्या उसका भौतिक अवस्था, चीनी पहले सॉलिड स्टेट में था लेकिन विलयन बन जाने के बाद लिक्विड स्टेट में आ गई, इसलिए कहेंगे उसका भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है। अगला प्रॉपर्टी, विलयन की संरचना एक समय तक परिवर्तनीय होता है। पांचवा प्रॉपर्टी, विलयन के अणुओं का साइज 10 to the power 5 minus 9 10 to the power minus 9 मीटर या एक का 10 के पावर 9वां भाग क्या होगा, मीटर में होगी, इतना भाग उसके अणुओं का साइज होगा, अर्थात उसमें जो विलय और विलायक होगी उसकी साइज 10 to the power minus 9 मीटर होगा। उसके बाद छठा प्रॉपर्टी, विलयन के अवयवों का सेपरेशन सामान्य भौतिक विधि जैसे में फिल्ट्रेशन, सटिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग के द्वारा नहीं की जा सकती। सातवां प्रॉपर्टी, विलयन टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करती है, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें जो प्रकाश की गति होती है वो जिगजैग नहीं होती, एक राइट डायरेक्शन में होता है। इधर से फोकसित करेंगे तो इधर आएगी और इधर से फोकसित कर देंगे तो उधर जाएगी। तो प्यारे बच्चे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।